सभी छात्रों को नमस्कार। इस वीडियो श्रृंखला में हम सभी उपन्यासों की संपूर्ण चर्चा करेंगे जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह कोर्स हमने ऐसा बनाया है कि एक वीडियो में संपूर्ण उपन्यास के सभी पहलुओं की जानकारी आपको मिल सके और सभी उपन्यास की चर्चा आपकी हो जाए। हर उपन्यास को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहले भाग में हमने लिया है उपन्यास का सार, दूसरे भाग में उपन्यास के पात्र और तीसरे भाग में हमने लिया है उपन्यास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, पहला उपन्यास देखते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त। याद रखना, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त है। प्रकाशन वर्ष 1870। पंडित गौरी दत्त का जन्म 1836 लुधियाना पंजाब में हुआ था। 5 वर्ष की आयु में इनके पिता पंडित नाथू मिश्र जो कि प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे, उन्होंने घर त्याग दिया तो इनकी मां ने ही इन्हें मेरठ लेकर आई और इनकी शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने पंडित गौरी दत्त ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। याद रखना, बड़ा ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो पंडित गौरी दत्त ने की। याद रखना, इनकी मृत्यु सन 1906 में हुई। महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में, इस उपन्यास के बारे में, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने माना है? डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने और गोपाल राय ने। देखना, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है गोपाल राय ने और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने। सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक लियो प्रेस छापाखाना ये जीआई में प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक प्रेस में, जिसका नाम है लियो प्रेस, और उस छापे खाने का नाम था छापाखाना ए जीआई में प्रकाशित हुआ था। इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई। इसकी एक प्रति का मूल्य उस समय 12 आने था। इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इस पर भी प्रश्न आया है। इसकी प्रति, देवरानी जेठानी की कहानी की प्रति अब भी कौन सी लाइब्रेरी में स्थित है? सुरक्षित है। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर उपन्यास नहीं हो सकता। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित कराता है। यह छोटे आकार का सिर्फ 35 पृष्ठों की कृति है। याद रखना, 35 पृष्ठों की कृति है। ये छोटा उपन्यास है। इसके पात्र देखते हैं। लाला सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया मुख्य पात्र है। लाला सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया, मुंशी टिकत नारायण और तथा हर सहाय काबली शहर के अमीर आदमी है। सर्वसुख लाल की इनसे पहचान है। अभी सर्वसुख लाल की संतान देखेंगे। बेटे, बड़ी बेटी पार्वती, इनकी शादी दिल्ली में हो गई है। याद रखना, बड़ी बेटी की शादी दिल्ली में हुई थी, उसका नाम है पार्वती। छोटी बेटी सुखदेई, इसकी मंगनी हुई थी वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुई थी। बड़ा बेटा दौलत राम, इसकी पुत्री मुलिया तथा छोटा पुत्र कन्हैया है। याद रखना, छोटा बेटा छोटे लाल, छोटे पुकारने के कारण इनका नाम पड़ गया था छोटे लाल। छोटे लाल के 2 पुत्र हैं, नन्हे तथा मोहन, तथा पत्नी आनंदी है। बड़े बेटे अर्थात दौलत राम की पत्नी के नाम यहाँ पर दिया नहीं है, देखेंगे आगे। विषय बाल विवाह में फिजूल खर्ची, परिवारों में अलगाव, बंटवारा, स्त्रियों का आभूषण प्रियता, शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, माँ बाप का प्यार, बहुओं की समस्या तथा एक कुटुंब की संपूर्ण कहानी आदि यहाँ पर इस कहानी में लिया गया है उपन्यास में। सारांश, मेरठ में सर्वसुख लाल नाम का अग्रवाल बनिया था। उसके पास धन दौलत आदि सब कुछ था। माता पिता को हैजा हो जाने से उनकी मौत हो गई थी तथा इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। सर्वसुखलाल पहले गलियों में फेरी लगाते थे। बाद में इन्होंने परचून मतलब किराना की दुकान कर ली। इनकी 2 लड़कियां वो 2 लड़के हुए, जिनका नाम ऊपर बता दिया है। बड़ा बेटा पिता के कारोबार में लग गया तथा छोटे लाल मदरसे जाने लगा। छोटी बेटी सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। बड़ी लड़की की शादी दिल्ली में हो गई थी तथा दोनों बेटों का भी विवाह हो गया था। छोटे लाल की पत्नी पढ़ी लिखी थी। याद रखना, छोटे लाल की बेटी पढ़ी लिखी थी और बड़ा बेटा दौलत राम की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिससे वो देवरानी तथा नंद से ईर्ष्या करने लगती थी। बाद में छोटी बेटी सुखदेई का गौना कर दिया गया और वह ससुराल चली गई। जेठानी बड़ी ईर्ष्यालु तथा लड़ाकू थी
तथा इसकी स्वार्थपरकता और उत्पातों के कारण पिता और माता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। दुकान बड़े भाई दौलतराम के पक्ष में गई तो मकान छोटे भाई अर्थात छोटे लाल के पक्ष में गया। बंटवारे का भी जेठानी चौखट और किवाड़ उखाड़ कर ले जाती है। जेठानी बेसलिका है, अनपढ़ है, घड़तोली है, झगड़ालू है। वही दूसरी ओर देवरानी आनंदी सुसंस्कृत है, पढ़ी लिखी तथा सर्वगुण संपन्न है तथा पास पड़ोस में उसकी अच्छाइयों की चर्चा होती है। विशेष, इस उपन्यास में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है या बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। कथानक का केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। इस उपन्यास का उद्देश्य सुधारवादी और नवजागरण है। याद रखना। आलोचना क्या हुई है इस उपन्यास की, वो भी देख लेते हैं। इस उपन्यास में स्त्रियों के झगड़ालू अंधविश्वास, बच्चों के पालन पोषण में अरुचि तथा इन्हें चेचक का टीका न लगवाना और छोटी उम्र में बच्चों के गहने पहनाने आदि की आलोचना की गई है। मेरे इस नोट में कम से कम शब्दों में ये पूरी दिया है, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि संपूर्ण उपन्यास की एक ही वीडियो में चर्चा करने की कोशिश यहाँ पर हमने की है ताकि आपको संपूर्ण उपन्यास की जानकारी मिल सके। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए देवरानी उपन्यास किस विधा की रचना है। ये उपन्यास है। कहानी यहाँ पर दिया है उनके टाइटल में, मगर ये कहानी नहीं होते हुए उपन्यास है। ये उपन्यास 1870 में लिखा गया है। याद रखना। 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए बेहतर उपन्यास कौन सा हो सकता है, तो देवरानी जेठानी की कहानी। सर्व सुखलाल बनिया कहाँ का रहने वाला था, मेरठ का। याद रखना। सर्व सुखलाल के माता पिता की मृत्यु कौन सी बीमारी के कारण हुई थी, हैजा। यहाँ पर आया है। सर्व सुखलाल की लड़कियों के नाम क्या थे, पार्वती और सुखदेई। पार्वती की शादी दिल्ली हुई थी और छोटी की हापुड़ में मंगनी हुई थी। यह उपन्यास 2 भागों में लिखा है। सर्व सुखलाल के कितने बेटे थे, दो थे। एक का नाम दौलतराम था, छोटे का नाम छोटे था। छोटे छोटे कहने के कारण छोटे उसका नाम हो गया। शहर के 2 अमीर कौन थे जिनसे सर्व सुखलाल की जान पहचान थी, मुंशी तिकत और हर्षाय काबली। इस उपन्यास में बच्चों की कौन सी बीमारी है, हैजा। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रह क्लेश, सामाजिक विसंगति। इस उपन्यास में देवरानी जेठानी के नाम क्या है। याद रखना। जेठानी का नाम ज्ञानो है तो देवरानी का आनंदी। इस उपन्यास की मूल प्रत आज भी कहाँ सुरक्षित है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में। यहाँ पे देखो, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है इसकी प्रति आज भी। पंडित गौरीदत्त का जन्म कौन से सन में हुआ था, 1836 में। इस उपन्यास की मूल प्रति में कितने पृष्ठ है, 35 पृष्ठ है। मिस रानी कौन थी, पांडे की पत्नी जो सुखदेवी को पढ़ाती थी। याद रखना। दौलतराम के बच्चों का नाम क्या था, कन्हैया था। छोटे लाल के बच्चों का नाम नन्हे और मोहन बेटे था। बड़ी नंद का प्रेम किससे था, आनंदी छोटी भाभी से था। दौलतराम के बेटे का नाम कन्हैया था। छोटी बहू का भाई कौन था, राम प्रसाद था तथा गंगाराम था। याद रखना। ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ऐसे ही सभी उपन्यासों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो। और यही शुभकामना करते हैं कि सभी आप JRF क्लियर कर सको। धन्यवाद मित्रों।